निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 द्वारा, जो बच्चे नए चैनल पर आए हैं इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, मैंने टॉपिक भी बनाई हुई है, क्लास भी चलाई हुई है, वरना यूट्यूब पर सर्च मार के देख लीजिए, एक एक चैप्टर को एक एक चैप्टर मैंने डाला हुआ है, ठीक है। जैसे एनईपी 2020 हुआ, जीन प्याज हो गए, यूट्यूब पर सर्च मारते रहिए और मेरा नाम लिखते रहिए सचिन सर करके, सचिन एकेडमी, आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा क्या प्रस्तावित है? पहला है आपका अन्वेषण आधारित अधिगम यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि जो आप बच्चों को अधिगम दे रहे वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, जहां पर बच्चा खुद खोज करके सीखे या खुद क्वेश्चन पुटअप करके सीखे कि मैम इसका आंसर क्या होगा, सर इसका आंसर क्या होगा, या इस क्वेश्चन को मैं खुद घर से करके लाऊंगा या इसको खुद खोज करके लाऊंगा। तो ऐसे अधिगम की बात कौन करता है? आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करता है। तो आंसर पहला सही है। दूसरा आपका कथावाचन आपका आधारित आपका पेडागोजी यानी स्टोरी टेलिंग बेस आपका पेडागोजी। देखो छोटा बच्चा क्या होता है आपका स्टोरी से बहुत जल्दी सीखता है, तो इसकी भी बात आपके एनईपी 2020 ने कही है। वेदन तथा बार बार अभ्यास, ड्रिल और प्रैक्टिस मैंने क्या बताई थी? ये आपका नेगेटिव बताई थी। इसका रीजन भी होता है, हालांकि आपके कंटेंट में भी आपका पूछा गया, लेकिन इसका रीजन क्या होता है? देखिए एक मैसेज ऊपर गया, नॉर्मल है। इसका रीजन ये होता है जब आप बच्चों को बार बार ड्रिल और प्रैक्टिस कराओगे, एक ही चीज की बार बार ड्रिल और प्रैक्टिस कराते जाओगे, तो बच्चा उस चीज को रटने लग जाएगा, याद करने लग जाएगा, मेमोराइज करने लग जाएगा। और हमको बच्चों को चीजें रटानी नहीं है, मेमोराइज नहीं करानी, हमें बच्चों को चीजें समझानी है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करानी है, ठीक है। तो इस वाली बात को एनईपी 2020 नहीं कहता। हमें बच्चों से क्लासरूम में डिस्कशन करानी है, चर्चाएं करानी है। जितना बच्चा डिस्कशन करेगा, चर्चाएं करेगा, उतना ही बच्चे का सभी चीजों का उसका डेवलपमेंट होता जाएगा। तो इन तीनों चीजों की बात एनईपी 2020 करता है, इसकी नहीं करता। तो पहला, दूसरा और चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप